Hi everybody, so welcome to my YouTube channel Gurung. Oh no, it's Abha Gurung. So finally guys, I've changed my name and I know it's not a big change but it is a change. So अब जो लोग मेरा नाम सर्च करेंगे it's Abha Gurung finally. So welcome and welcome back. Finally I've started vlogging in 2026. ये व्लॉग इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड इफ़ इट्स नॉट देन फिर भी आप देख लेना। अगर आप लोग को पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो, सो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से व्लॉग में चलते हैं क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मेरी बहन आ रही है फाइनली फ्रॉम दिल्ली और तो आज बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यहाँ चादर बिछने वाली है न्यू चादर और बहुत सारे काम हैं मुझे, तो करते हैं। और पहले चादर बिछाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू चादर ली थी जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करी है। सो दिस इज़ द कलर एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी, फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें। तो ये वाली चादर बिछाते हैं और अपनी बहन का स्वागत करते हैं। और आज खाने में मैंने उससे पूछा क्या बनाऊं, तो उसने बोला दीदी सिर्फ दाल चावल और चटनी, ऑफ कोर्स जो नेपाली की फेमस गुरखाली चटनी होती है वो बनाने के लिए बोला। बिकॉज और उसने बोला कि आजकल उसका डाइजेशन बहुत ख़राब हो रहा है मेरी तरह ही, तो उसने बोला कि आज सिर्फ सिंपल दाल भात और आलू की चटनी। और क्योंकि वो वैसे भी रात तक पहुँचेगी तो क्योंकि उसकी शाम की फ़्लाइट है तो इसलिए तो ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत सारा काम है और करते हैं। पिलो कवर्स लगा देते, पिलो कवर्स भी इसके साथ है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आई मीन लुक एट द कलर, इतना प्यारा फ्लावर्स बने हुए हैं, तो लगा देते हैं फटाफट से। I'm really excited actually because of course आप काफ़ी टाइम से अकेले रह रहे हैं तो it's kind of nice यार। So ये रहा मेरा ब्यूटीफुल सा चादर। और प्लीज़ मेरे उस पर मत जाइए क्योंकि उसकी हालत भी ठीक करने वाली है, बट इट्स ओके। अभी बेड बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा पिलो कवर और बेडशीट है। आई रियली लव्ड इट। A few moments later. हाय गाइस, सो अभी बचे हैं 5 और मेरी बहन की फ़्लाइट बोर्ड हो चुकी है, वो निकल चुकी है। मेरे सारे काम हो चुके हैं, एक काम बचा है अभी भी और छोटा सा और काम बचा है। मेरे को चटनी बनानी है, आलू की चटनी बनानी है, मतलब बॉईल कर ली है। बस मुझे तिल को फ्राई करना है और उसके बाद पीसना है, बस दैट्स इट। और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। और एक और काम है, तो बस बाकी सब कुछ हो चुका है। और मैंने उसके लिए एक छोटू सा केक मंगाया क्योंकि ऑफ कोर्स उसको फेयरवेल में तो मतलब वो वहाँ से आ रही है यहाँ पे, तो दिल्ली से उसको बहुत फेयरवेल केक्स मिल चुके हैं, लेकिन वो भी चॉकलेट केक उसका फेवरेट है। तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं मंगाया, बहुत छोटा मंगाया। और छोटा मंगाने के चक्कर में मैंने ऑनलाइन तो देखा बट वो और भी छोटा हो गया, तो मतलब इट वाज लाइक दिस मच। आई शो यू आफ्टर सम टाइम। तो अभी उतना सा केक आया है बट इट्स ओके क्योंकि मैं तो नहीं खाऊंगी, पापा भी नहीं खाएंगे, तो ऑफ कोर्स अगर उसको ही खाना है तो दैट मच इज़ इनफ। और बस अभी मुझे वो जो छोटा 2 काम बचे हैं, ये चटनी और समथिंग मोर, वो करूँगी, फिर नहाऊँगी बिकॉज़ मैं सुबह से नहाई नहीं हूँ। बस थोड़ी छोटी मोटी तैयारियों में लगी थी, ये सब चीज़ें मंगा रही थी, ये सब कर रही थी। और अभी मैंने एक्चुअली सुबह भी मैंने एक झाड़ू पोछा किया था, कभी किया, और पापा के साथ में बातों में व्यस्त हो गई थी, मैं बातें करी जा रही थी पापा के साथ। तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा, मैंने अपनी बहन को मैसेज किया ही नहीं है। फिर मैंने उसको मैसेज किया तो उसने थैंकफुली उसी वक्त चढ़ने से मतलब बैठ गई थी वो, तो उसने बोला कि दीदी मैं निकल चुकी हूँ। सो आई एम सो हैप्पी। एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज जब मैं आई थी यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज आई वॉज विद पापा एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हिम ऑल्सो। तो मैं नहीं देख सकती थी कि मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो वो जर्नी मेरा तो नहीं कैप्चर हुआ, बट जितना भी उसका हुआ ना, या फिर वो आएगी या जो भी, मतलब पूरा जर्नी तो नहीं होगा, बट जैसे वो आएगी तो मैं कैप्चर करना चाहती थी। और यही तो मेमोरीज़ होती है ना जो रह जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा मोटा जितना भी मैं कैप्चर कर पाऊँ मैं करूँगी।
और आई एम सो एक्साइटेड। और अभी मैं वेट कर रही हूँ उसका, और लेट्स सी क्या होता है। अभी उसको लेने के लिए ऑफ कोर्स सुनील इज़ गोइंग, एंड बिकॉज़ वो ऑफिस से ही चला जाएगा, बिकॉज उसका फर्स्ट टाइम आने को तो वो आ सकती थी, वो कह रही थी दीदी मैं आ जाती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा उसको लेके बहुत मुझे थोड़ा डर लगता है, बिकॉज़ हम दोनों का ऐसे है कि हमें मोशन सिकनेस होता है और फिर डर लगता है। तो फिर मैंने सुनील को कहा, तो उसने बोला हाँ चला जाएगा वो बेचारा ऑफिस से पहले आएगा, फिर उसको लेने जाएगा। दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। एंड या और मैं यहाँ पे तैयारी वैयारी कर लूँगी, और पापा को भी मैंने रेडी कर दिया है, पर मैंने पापा को बताया नहीं कि वो आ जा रही है। मेरे को पापा को पता है कि शी इज़ कमिंग, बट नहीं पता है कि शी इज़ कमिंग टुडे, विच इज़ सो एक्साइटिंग। एंड या मैं तो बहुत पहले ये व्लॉग डालना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो कुछ स्पेशल चीज़ से हो। एंड मैंने लास्ट टाइम भी मैं रियलाइज़ कर रही हूँ मैंने लास्ट व्लॉग में भी यही टॉप डाला था, अभी भी यही टॉप डाला, बट इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं फटाफट से काम करती हूँ, बहुत बातें कर ली, और अब सीधा मिलती हूँ जब वो आएगी, बिकॉज मुझे थोड़ी प्रिपरेशंस करनी है। ओके क्रंची भी है बीच में। हाँ क्रंची दोनों था। अच्छा लगा। तो गाइस इतने लेट आई है, तो अभी खाना खा के दाल भात आलू की चटनी खा के अभी खा रही है केक, जो छोटा सा ही आया, बट इसको अच्छा लगा क्योंकि इसने वैसे बहुत सारे केक खा चुकी है। फिफ्थ केक। सो यार ये केक नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये कुछ अलग ही टेस्टी है। अच्छा ठीक है चलो फिर गाइस, इसमें वो भी है, क्रंची क्रंची सा भी, क्रंची भी है और चोकोलावा टाइप भी है, हम्म कुछ अलग ही है भाई। अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना बम्बे का केक। ठीक है ओके गाइस, तो फिर अब कल मिलते हैं, बहुत थक गए हैं, बाय। The next day. तो गाइज़ ये मैंने साग लिया है, बाथू लिया था मैंने, सरसों लिया था और अमरंथ का साग लिया था, और ये सरसों मैंने काट चुकी हूँ। अब ये सब साग भी काटूँगी, बिकॉज साग इज़ माई फेवरेट। तो या सो लंच इज़ रेडी, फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, कद्दू की सब्ज़ी, साग और सैलड। A few moments later. तो गाइज़ अब हम निकलने लगे हैं, हमने निकलने लगे हैं। आजा दीदी। ओके यार पूरा आ रहा है 0.5 पे है ना, इसलिए। तो हम कहाँ जा रहे हैं? विवियाना जो लेक श्योर हो गया, तो हम वहाँ जा रहे हैं गाइस। ओके हमने वही ड्रेस पहनी है मैंने तो, क्योंकि ऑब्वियसली अभी है नहीं शॉपिंग करी। ये मेरी सिस्टर का आउटफिट है और ये सुनील का। ओके तो हम चलते हैं, तो हम चल पड़े हैं। आज ही ट्रैफिक है जब ये आई है। सो फाइनली पहुंच गए हम लेक शोर मॉल में, और वहाँ जाते ही हम सबसे पहले प्यास लगी तो हमने जूस पी लिया। फिर उसके बाद हम गेमिंग जोन में गए, जहाँ पे जाके बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सारे गेम्स खेले। बहुत एक्साइटेड थे खेलने के लिए काफ़ी टाइम से, और वेटिंग फॉर माई सिस्टर ओनली। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत सारे गेम्स खेले, उनमें से वन ऑफ देम इज़ ओह माय गॉड, उसमें कुछ बाउंसी है, मतलब कुछ बाउंसी है। अच्छा
ओए होए। इस वाले में रुक जा, इसको काट तो वो करना है। नहीं कर ले भैया। बेबी क्या तुम हारने के लिए रेडी हो मेरे से ये वाला गेम? सो गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत सारे गेम्स खेले और फिर उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो सेशन तो बनती है बीच में। और ये वाला गेम हमारा फेवरेट है, मेरा और सुनील को। लास्ट टाइम भी जब हम आए थे वी प्लेड एंड दिस टाइम सुनील ने जीत लिया और लास्ट टाइम मैं जीती थी। आफ्टर दैट वी वेंट टू डीकैथलॉन। वहाँ से हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और इसलिए वहाँ पे फिर हम कपड़े की शॉपिंग करने लग गए और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने देखी, मज़ा आया। और शॉपिंग करने का तो अलग ही मज़ा होता है ना गाइज़, और जब गर्ल्स मिल जाती हैं तो और भी फ़न होता है। एंड बहुत मज़ा आया, बहुत डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ थी वहाँ पे हर चीज़ों की और बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। सो वी सिलेक्टेड सम एंड हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। और फिर उसके बाद ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा था जो यहाँ पे खेली जा रहा था, उसकी मम्मी बुलाई जा रही थी बट ही वाज सो क्यूट। फिर हमने बाहर आके थोड़ी सी फ़ोटो सेशन और कर ली क्रिसमस ट्री के पास। वैसे भी क्रिसमस आने वाला था और ये क्रिसमस से पहले का व्लॉग है और हमने बहुत सारी फ़ोटो सेशन करी, वीडियो सेशन करी। तो गाइस हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हटेगी ब्यूटीफुल वो है ये। आजा, बाय, मेरी क्रिसमस टू ऑल। उसके बाद थोड़ा सुनील का भी फ़ोटो सेशन तो बनता है। फिर डेकोरेशन वाज सो अमेजिंग और हम चल पड़े अमृतसर ढाबा की ओर। वहाँ पे इतना यमिलिशियस डिलीशियस खाना मिलता है कि मैं क्या बताऊँ, और बहुत मज़ा आया। वहाँ का खाना बहुत डिलीशियस होता है, पिछली बार भी जब हम गए थे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट, मैंने सोचा था कि ज़रूर लाऊंगी नुपुर को यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम थोड़ा वीडियो वगैरह कैप्चर करने लगे, थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए लगे, थोड़ी कपल वीडियोस भी थोड़ी शूट करने लगे। बस यही था। फिर वी चेक सम मेन्यू और बहुत ही अच्छे अच्छे डिशेस थे, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ का खाना ना बिल्कुल देसी है, मतलब बिल्कुल अमृतसर की याद दिला देता है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हम मुंबई में आके कुछ और खा रहे हैं। मतलब यहाँ के आई थिंक जो कुक वगैरह भी है एंड द ओनर इज़ ऑल्सो फ्रॉम पंजाब, सो दैट्स वाई इट वाज सो डिलिशियस। मस्त मस्त। वी हैव, क्या नाम है सिंगर का यार? ये सिंगर का नाम क्या है? सिद्धू मूसेवाला ऑल्सो वी हैव। ये कर ये और आपका दिन कैसे गया? दिन कैसे गया आपका? मेरा अच्छा था। अच्छा तो फिल्टर लिया ना? तो सबसे पहले जो हमने मंगाया वो था ये मलाई सोया चाप। इट वाज सो डिलिशियस, आई कांट टेल यू, बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने लास्ट टाइम भी खाया था तो बहुत ही मज़ा आ गया खाकर। सोया चाप इज़ ऑसम गाइस, बहुत मज़ा आ गया। फिर मंगाया छोले भटूरे, फिर उस साथ में हमने मंगाया ये आलू प्याज का ये नान। गाइस आई एम सो हैप्पी, ये चीट डे। टुडे इज़ माय चीट डे। कल मोमो नहीं खाएगी क्या तू? नहीं, यार तुम मोमो नहीं खाओगे? तो कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं। चलो एक मिनट बैठ लेना। बंद कर दो। गाइस अभी हम लोग बोल रहे हैं तू खा ले तू खा ले, जो हमारा लास्ट पीस था, जो ऑब्वियसली अब ये खा रही है और हम एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तू खा ले तू खा ले। और मैं ये बोल रही हूँ काश हम बचपन में भी ऐसे बोलते कि तू खा ले तू खा ले। भी बचपन में तो वी वर लाइक बेबी ये अच्छा मैं खाऊंगी। सो गाइस अब बारी है छोले भटूरे की। इसमें लेते हैं आलू प्याज खट्टे वाले एंड ऑफ कोर्स छोले। वो चटनी भी ले लेना।
और ये लास्ट था बिरयानी, जो ऑफ कोर्स सुनील का फेवरेट है। तो हम आए थे अम्बरसरिया ढाबा एज ऑलरेडी टोल्ड। सो बहुत मज़ा आया और खाना वॉज सो डिलिशियस। गाइस हम वेट कर रहे हैं ऑटो का। थैंक यू गाइस इफ़ यू वॉच्ड टिल एंड एंड टिल नाउ, सो थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड आई नो ये इंट्रो और आउट्रो मैंने आज ही लिया है और आज ही ये वीडियो डल रहा है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।